नमस्कार बच्चों, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सिंह। आज मैं आपको पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे ये पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इसमें क्या बताया बच्चों, इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। इसमें क्या है, कुंभी और रोहित नाम के दो बच्चे हैं। उन्हें एक किताब मिली है, उसके बारे में ये बच्चे बता रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली। क्या बताया, ये बहुत ही पुरानी घटना है। ये जो कुम्मी नाम की वो है, उसमें जो थी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो बताओ बच्चों, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको बहुत से लोग अपनी डायरी बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं। इसी तरीके से ये घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस लड़की जो कुम्मी है इसने इसे अपने डायरी में लिखा है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो शायद ये उसे अपनी डायरी में नहीं लिखती। ये 17 मई सन 2155 की रात को लिखी थी और आज जो है रोहित को सचमुच एक किताब जो है मिली है। वह पुस्तक जो है बच्चों बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया, जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि जमाने में सारी कहानियों पर कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बच्चों, क्या थी यह पुस्तक जो थी, वह किताब जो थी बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादाजी ने बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके जो जमाना था, उनका जो जमाना किसे कहते हैं बच्चों, जमाना माने होता है युग। उनका जो युग था, जैसे इस समय आप लोगों का जमाना है, पीछे जो था आपके दादी जी का जमाना था, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि उनके जमाने में क्या कहते हैं, पुस्तक छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तक तो आज भी छपती है और आज भी पढ़ी जाती है, लेकिन वो उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जब किताब एक मशीन होती थी उसमें के द्वारा पढ़ा जाता था। तो पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पुस्तकों में पृष्ठ आज भी होते हैं और उस समय भी होते हैं। पृष्ठ माने क्या होता है बच्चों, पृष्ठ माने होता है बच्चों पन्ने, पेज, जिन पर कहानियां होती थी और हर पन्ने के बाद जो था दूसरा पन्ना पलट कर आगे बढ़ना होता था। और ठीक अभी भी ऐसा ही होता है और सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर माने क्या होता है बच्चों, एक ही जगह, कोई हिलते डुलते नहीं थे, जैसे आज पर्दे पर चलते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तक सामग्री आ जाती है और फिर यह पुस्तक नई की नई रहती है। क्योंकि जो पुस्तक थी वो टेलीविज़न पर आ जाती थी और जो हमारी किताब थी वो नई की नई रहती थी। जैसे अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या वो है, जैसे इसी तरीके से पहले मशीन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा क्या होती थी, पढ़ाई होती थी। तो रोहित कह रहा है कि जो किताबें हैं वो तो बेकार जाती होंगी, बेकार एक बार पढ़कर और फिर जो थी बेकार हो जाती थी। टेलीविज़न के पर्दे पर पता नहीं कितनी ऐसी किताबें आती हैं, सामग्री आती है पुस्तकों की। सामग्री माने होता है बच्चों सामान, क्या आता है बच्चों, सामग्री माने सामान। और फिर भी यह पुस्तक क्या रहती है, नई की नई रहती, क्योंकि उनका जब कोई भी उपयोग नहीं होता तो वो पुस्तकें, जो किताबें जो है वो नई की नई रहती हैं, कुछ भी ना फटती हैं ना उनके पेज निकलते हैं। तो इसी तरीके से किताबें जो है नई की नई रहती है। आगे देखते हैं पैराग्राफ। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर पूछा, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली।
कुम्मी जो लड़की है उसने भी रोहित की बात में कहा कि आप मतलब ठीक कह रहे हो, और ये बताओ कि तुम्हें जो किताब है ये कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा दवा पड़ा था, एक डिब्बा जो था वो दवा पड़ा था, उसको जो थे फेंक रहे थे, उसमें यह पुस्तक मिली थी। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक क्या होता है, टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है जो नियमित रूप से उसके सामने रहता है। क्या कहा उन्होंने? रोहित ने भी बताया, रोहित ने कहा उस जब कुम्मी ने पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो रोहित ने कहा कि ये किताब जो है मुझे एक डिब्बे में, पुराना जो डिब्बा एक दवा पड़ा था कबाड़ में, उसमें मुझे मिली है। और क्या हुआ है इसमें, उस डिब्बे को जो था जब मैं फेंकने जा रहा था तब ये मुझे मिली। वो कह रही है कुम्मी इस पुस्तक में क्या लिखा है? उसने कहा इस पुस्तक में जो है स्कूल के बारे में लिखा है। तो कुम्मी ने मतलब प्रश्न किया उससे कि मतलब स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता थी। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जो टेलीविजन की तरह, उसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है जो नियमित रूप से चलता रहता है। नियमित माने रोजाना, नियमित माने क्या होता है बच्चों? रोजाना। तो ये अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। बैठकर हमें यह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है, और सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ हमें बैठकर फिर यह हमें समझाती है। एक विषय पूरा हो जाने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। वो कह रही है क्या हुआ, हमें जो होता है इसके सामने जो है बैठकर सब याद करना होता है। जो मशीन है जिसके बारे में बता रहे हैं उसके सामने ही बैठकर, पहले हुआ करती थी ये, तो उस पर बैठ कर के सामने सारा याद करना है। और यह मशीन हमें बताती है कि सारा गृह कार्य मतलब होता है बच्चों घर का काम। हमें सारा गृह कार्य, हमारा घर का काम हमें करना होता है। करने के बाद दूसरे दिन उस मशीन में हम डाल देते हैं, और हमारी गलतियों को फिर ये हमें बाद में बताती है। और एक विषय मतलब एक हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसे पूरा होने पर वह मशीन ये हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। मतलब उससे ही रिलेटिव जो हमने पाठ पढ़ा है उससे ही रिलेटिव हमसे क्वेश्चन आंसर करती है, और फिर हमें उससे आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। उम्मी जो बच्ची है वो थक गई और सबसे बाद में क्या बोलती है, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल। मतलब उबाऊ माने होता है बच्चों खूब जाने, मन भर जाने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। उसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियां पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते होंगे। रोहित ने जो है, जो कुम्मी जो बातें कर रही है उसकी बातें सुनकर जो है रोहित बहुत उसकी सुन रहा है, और उससे बड़े ध्यान से सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। कहता है अरे बुद्धू, बुद्धू क्या होता है? मतलब भोली। में ऐसे स्कूल के बारे में बताया गया है जो हमारे स्कूलों से अलग है। जैसे हमारा स्कूल है उससे अलग का वर्णन है, क्योंकि आपने देखा है हमारे स्कूल में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके सामने हम बैठकर याद करते हैं, गृह कार्य करते हैं, दूसरे दिन उसमें डाल दिया जाता है, ऐसी नहीं है ना। तो वही उस समय के स्कूल के बारे में बता रहा है बच्चों। तो वो भी उसकी बातें सुन रहा है और हंस रहा है, और वो उससे कह रहा है कि अरे मतलब बुद्धू, पागल, मतलब जैसे जिस स्कूल के बारे में इसमें बता रहे हैं, इस किताब में बता रहे हैं, वह हम इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है, उनके के बारे में बताया जाए जो बहुत साल पहले हुआ करते थे। कुम्मी के मन में उत्सुकता होता है बच्चा, कुछ जानने की इच्छा। उत्सुकता मतलब कुछ जानने की इच्छा उसके अंदर जगी। और फिर उसने क्या कहा कि उनके यहाँ जो मशीन से बने अध्यापक भी होते होंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों।
कुम्मी को याद आया एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब तक एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। फिर उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो हमें उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो अब आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी रफ्तार गति जो है कुछ धीमी कर दी है, जो आशा है अब ठीक रहेगा। अब जो था, जब वो उत्सुकता उससे जानने की इच्छा जागने लगी, तो उस बच्ची को, कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसमें रोजाना मतलब रोज के रोज जब वो भूगोल पढ़ती थी, तो उससे कुछ गलतियां होने लगी थी। क्या है? गलतियां होने लगी। तो उसकी माँ ने जो था, कोई मोहल्ले में कोई जानकार थे, उनको बुलाया और वो आदमी आया और उसने क्या करा, मशीन के जो पुर्जे पुर्जे थे, मतलब जो मशीन में पुर्जे लगे हुए थे, उन सबको उसने अलग कर दिया। और तब उसने यह मन बनाया कि मतलब कुम्मी सोचने लगी कि ये जो मतलब उसके मन में यह विचार आने लगा कि वह आदमी जो है बोर करने वाले, जो हमारे बोर करते हैं हमें अध्यापक, बोर माने क्या होता है बच्चों, करते हैं हमें बोर करते हैं, तो अध्यापक को वो फिर से जोड़ देगा। मतलब इस मशीन में फिर से वो अध्यापक बोलने लगेंगे, क्योंकि उस मशीन में खराबी आ गई थी, तो वो जो था पूछती थी तो वो गलत जवाब देता था। तो इसलिए उसकी माँ ने जो था एक आदमी को मोहल्ले में से बुलाया। तब उस आदमी ने उस मशीन के जो थे पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। तो वो लड़की मनी मन कुम्मी सोचने लगी कि अब मैं फिर बोर करने वाले अध्यापक से पुनः पुनः मतलब होता है बच्चों दोबारा, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी और हमेशा के लिए, और उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, ना जुड़ पाऊँ, मतलब उसमें उससे ना जुड़ पाऊँ, दोबारा ना जुड़ पाऊँ, जिससे हमें हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने जो था मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया कि इसकी जो रफ्तार थी, रफ्तार माने जो गति होती है, भूगोल मतलब जो उसमें भूगोल की चक्की, एक जैसे हमारे यहाँ पीडीएफ वगैरह बनाई जाती हैं, इसी तरीके से उनमें क्या थी, एक भूगोल की चक्की थी उस मशीन में, उसकी जो गति थी वो धीमी हो गई थी। इसलिए आपकी जो लड़की है उसे काम जो करना हो रहा है उससे कठिन हो रहा है। उसने उसकी गति जो थी तेज कर दी। अब वो कह रहा है कि अब मुझे लगता है कि ये सब ठीक बताएगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उसी मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो इसमें बेटा ये बच्चों ये बताया जा रहा है कि स्कूल का क्या मतलब वातावरण या क्या होता था। तो कह रहा है कि उसने कुम्मी जो थी, अब क्या हुआ, जब मशीन सही हो गई तो सबक क्या होता है बच्चों, सबक माने होता है पाठ। ने कहा सबक पूछ रहे, सबक क्या है, भूगोल का सबक। भूगोल का सबक माने अब कुम्मी को तभी जब मशीन सही हुई तभी उसको भूगोल का पाठ सीखने बैठ जाना पड़ा। और मन ही मन क्या रही थी, जो मशीन जिसने मशीन सही करी थी उसे मन ही मन कोस रही थी, गालियां दे रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को, जो बराबर लगातार कुम्मी सोच रही थी, उसको तोड़ दिया और बोला, हाँ तब तो अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं। कह रहे तब अध्यापक हुआ करते थे, ये मशीन नहीं हुआ करती थी। वो क्या करते थे, इस उसने कहा स्त्रियां और पुरुष होते थे। ठीक है, स्त्रियां जैसे अब आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, इसी तरह पढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष हुआ करते थे। उसको कह रही है, बड़े आश्चर्य से कह रही है, क्या कहा, कोई क्या स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता? उसने कहा क्यों नहीं, बच्चों को सारे विषय समझाते हैं। जैसे अब आपके कोई आपको हिंदी पढ़ाता है, कोई आपको इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, इसी तरीके से वो बता रहा है क्यों नहीं बच्चों को सारे विषय समझाए जाते हैं। और गृह कार्य मतलब घर का कार्य भी, गृह कार्य माने होता है बच्चों घर का कार्य,
घर का कार्य भी देते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे हम लोग गृह कार्य में आपको गृह कार्य भी देते हैं और बीच बीच में आपसे प्रश्न भी करते रहते हैं। और अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते, जैसे हम लोग आपके घर नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए, आप ही एक विशेष भवन में, जैसे हमारा भवन, जैसे हमारा स्कूल है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है, उसमें जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कूल कहते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय पर एक जैसी चीजें सीखते हैं? उसने कहा हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे? कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। वो कह रही है, कुम्मी ने का जो आगे का प्रश्न था, उसने क्या कहा, क्या सब बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे? जैसे आप एक क्लास में, जैसे आप 7th में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे एक साथ बैठकर एक ही जैसी चीज सीखते हैं। अगर आज हमने कुछ हिंदी में सिखाया तो सारे बच्चे सीखेंगे, इंग्लिश में सिखाया तो सारे बच्चे सीखेंगे, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा, बोला हाँ, एक आयु के मतलब उम्र के, आयु माने क्या होता है बच्चों, उम्र के बच्चे जो है एक साथ बैठते हैं। लेकिन माँ कहती है, उनको कह रहा है, लेकिन माँ जो है वो कहती है, मशीनी अध्यापक जो मशीन है, जो मशीन के अध्यापक है, वो बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। ये पुराने ज़माने में कैसे संभव हो सकता था? यानी पुराने ज़माने में ये सब असंभव था। तब ये लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं पुस्तक, वो कह रहा है, बीच में ही बोल रहा है, क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं ये पुस्तक तुम्हें जो रोहित को मिली है तो मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तो कुम्मी बहुत जल्दी बोलती है, झट से, मतलब झट माने होता है बच्चों जल्दी से, बोलती है, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। तब मैं ये जानना चाहती हूँ पहले स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से उनकी माँ बोलने लगी, कुम्मी बोली, लगता है सबक का यानी पाठ का समय हो गया, यानी मशीन के आगे बैठकर पाठ पढ़ने का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने कमरे में, आगे देखते हैं बच्चे यही, रोहित में उठा और वह अपने कमरे की ओर चला गया। कुम्मी ने अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क हो गया है तो डालो। रोहित भी उठा और जो था, इन सब बातों के बाद रोहित भी अपने घर चला गया और कुम्भी भी अपने घर की ओर चली गई। मशीन जो थी अंदर सबक देने के लिए तैयार थी, जो मशीन थी वो आगे का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थी। मशीन में आवाज़ आने लगी, आज सबसे पहले, जैसे मशीन बोलने लगी कि आज तुम्हें सबसे पहले गणित सीखना है और जो कल तुमने का गृह कार्य जो दिया गया था वो मशीन में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि इतने अच्छे होंगे कि वे कितने अच्छे होंगे वो पुस्तकों के स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। कुम्मी ने, जैसा वो मशीन उसे आदेश दे रही थी वैसा ही कुम्मी ने किया और वह सोच रही थी कि कितना अच्छा था जब पुस्तकों के स्कूल थे और एक आयु के बच्चे एक साथ हंसते खेलते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले वहाँ पर क्या हुआ, स्त्री और पुरुष हुआ होंगे। क्योंकि वो मशीन से पढ़ रही थी, घर में पढ़ रही थी, कोई भी स्त्री पुरुष उसे पढ़ा नहीं रहा था, कोई भी बच्चे उसके साथ नहीं थे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि क्या है कि मेरी आयु के बच्चे मेरे साथ होते तो हंसते खेलते हम बातें करते और पढ़ाने वाले भी हमें क्या होते, अध्यापक और अध्यापिकाएं होती। इतने में मशीन में से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर और अंक आने शुरू हो गए और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। वो कह रहे हैं तब के बच्चे जो थे स्कूल जाते होंगे तो कितने खुश होते होंगे। इतने में जो थी उसकी मशीन में से आवाज़ आने लगी, स्वर माने आवाज़ें आने लगी और उस जो पर्दा था यानी टेलीविज़न पे की तरह जैसे पर्दा चलता था ऐसी उस मशीन पे पर्दा चलता था, उस पे पर्दा चलने लगा, उस पे अक्षर और अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी जो थी सोच रही थी कि वह स्कूल कितने अच्छे थे,
जब उस स्कूल में जाने वाले बच्चे कितने अच्छे होते होंगे, कितना उनको आनंद आता होगा और कितने प्रसन्न होते होंगे वो सारे बच्चे जो जिन्हें स्कूल जाने का अवसर मिलता होगा, मौका मिलता होगा। जैसे बच्चों, आप काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप भी ये चाहते होंगे कि जल्दी से स्कूल खुले, हम सारे बच्चे अपने मित्रों के साथ बैठे, है ना, सारे अध्यापक अध्यापिकाएं आपको पढ़ाएं। तो घर पे जो हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आनंद हमें स्कूल में पढ़ने में आता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। तो अब सभी बच्चे आगे इसके नोट्स भेजे जाएंगे, सभी इस बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।